हेलो एवरीवन। तो आज के इस लेक्चर में हम समझने वाले हैं कि कैसे हम और अच्छे से जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है उनको अच्छे से मार्क कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इंडियन मार्केट के बारे में बात करते हैं। तो देखो, इंडियन मार्केट में मैं निफ्टी के चार्ट पे हूँ, राइट। 5 मिनट का ये चार्ट है और इसमें क्या है, आपको कुछ गैप्स देखने को मिलते हैं, राइट। इसमें क्या है, कुछ स्पेस है, राइट। ये क्यों देखने को मिलता है, इसको हम बोलते हैं गैप। मार्केट में आपको गैप देखने को मिलते हैं, ये आपके आते हैं आफ्टर मार्केट ऑर्डर्स की वजह से। देखो, अगर आपको अभी तक इस चीज़ का नहीं पता तो मैं हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप इस चीज़ को समझो कि मार्केट का जो टाइमिंग का सेशन है वो सुबह है ना 9 बजे से लेके 3:30 तक होता है। उसके बाद का जो टाइम होता है, राइट, उस टाइम पे भी मार्केट आपकी ओपन होती है और वो टाइम पे जो आपके ब्रोकर्स होते हैं, राइट, वो खुद से एक दूसरे के साथ ट्रेड कर रहे होते हैं और जिसकी वजह से जो प्राइस में अगले दिन में एक फ्लक्चुएशन आती है, राइट। अब अगर आप ध्यान से देखो, नीचे अगर देखो तो यहाँ पे जो डेट है वो है 11 नवंबर 2025, राइट। उसके बाद एक गैप आया एकदम से। अब ये कब का है, ये नेक्स्ट डे का है, राइट। ये जो गैप होते हैं आफ्टर मार्केट ऑर्डर्स की वजह से क्रिएट होते हैं और ये भी अपने आप में क्या होते हैं, एक सपोर्ट और एक रेजिस्टेंस जोन होते हैं, राइट। अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो प्रीवियस डे का जो ये वाला गैप था, राइट, ये आपका क्या होगा, अब आपका एक सपोर्ट का जोन बन गया है, राइट। इसको हम क्या बोलेंगे, एक सपोर्ट का जोन बोलेंगे, राइट। अभी मार्केट गैप डाउन ओपन होगी, ठीक है। अभी जो इससे पहले जो एक गैप बना था वहां पे जो मार्केट क्या थी, गैप डाउन बोलते हैं इसको हम। ये भी आपका क्या था, एक रेजिस्टेंस का जोन था 5 मिनट पे, राइट। ये 5 मिनट पे आपका ये जोन हो गया, ये जोन हो गया। अब ये जो जोन है आपके लिए, जो प्रीवियस डे का अगर मार्केट गैप डाउन में ओपन हो रहा है, देखो दो तरीके से जो आपकी मार्केट है वो ओपन होती है, राइट। एक तो इसको हम बोलते हैं गैप, एक होता है गैप अप और एक होता है गैप डाउन। अब गैप अप क्या होता है, जब मार्केट क्लोज होने के बाद नेक्स्ट डे के बाद, राइट, जैसे ही मार्केट सुबह ओपन करेगी तो मार्केट क्या करेगी, नीचे ओपन होगी, राइट। प्रीवियस उसका जो प्राइस था उसके प्राइस से जब मार्केट नीचे की तरफ क्लोज हो, वो आपका क्या है, एक जोन है आपका, एक रेजिस्टेंस का जोन है, क्योंकि अब मार्केट इसको ऊपर की तरफ तोड़ने के लिए आएगी, राइट। और अगर आपका जो मार्केट है वो गैप अप ओपन हुआ है, यानी कि मार्केट में जो प्रीवियस जो प्राइस था उससे अब जो मार्केट है वो ज़्यादा हायर प्राइस पे ओपन हुई है, तो वो क्या है, आपका एक गैप अप ओपनिंग है, राइट। जो आपकी गैप अप ओपनिंग होगी वो आपके लिए अभी के लिए क्या होगी, आपकी एक सपोर्ट का जोन होगी और वो जोन जैसे ही ब्रेक हो जाएगा वो आपका क्या बन जाएगा, एक रेजिस्टेंस जोन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा था कि जब एक सपोर्ट ब्रेक होती है तो वो एक रेजिस्टेंस बन जाती है और जब एक रेजिस्टेंस ब्रेक होती है तो वो आपकी एक सपोर्ट बन जाती है, राइट। तो अब जो है मार्केट इस जगह पर चल रही है और हम इसको अभी वेट करेंगे क्योंकि अभी जो है संडे का दिन है तो अभी मार्केट इस टाइम पे क्लोज है, राइट। ये आपके कुछ नेक्स्ट डे के लिए जोन हो गए। ये हम इसको और भी हम अगर मार्क करने की कोशिश करें तो आपके साथ ही साथ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के जोन के साथ ये भी आपके क्या है, कुछ जोन हैं जिनको मार्केट क्या करती है, इंडियन मार्केट में रिस्पेक्ट करती है। अब देखो, गोल्ड हो गया आपका, राइट, फोरेक्स हो गया। फोरेक्स में ये चीज़ नहीं होती क्योंकि फोरेक्स में गैप्स आपको देखने को नहीं मिलते। 24/5 डेज के लिए जो मार्केट है वो ओपन रहती है, तो इस वजह से जो आपकी जो मार्केट है, राइट, उसमें आपको कोई मेजर आपको गैप देखने को नहीं मिलता। अब जो नेक्स्ट जो चीज़ है वो मैं आपको सिखाना चाहता हूँ। देखो, हर एक गैप की जो एक सिग्निफिकेंस होती है, अ, वापस हम इंडियन मार्केट की तरफ चलते हैं। हर एक गैप की एक सिग्निफिकेंस होती है, जब तक वो गैप जो है फिल ना हो जाए मार्केट की एक डायरेक्शन नहीं होती, राइट। अब ये देखो, ये गैप था, ये गैप एक बार फिल हुआ, फिर उसके बाद मार्केट ने एक डायरेक्शन दी जो जो किस तरफ की थी, अपसाइड थी, अपसाइड की थी, राइट। अगेन ये जो एक गैप था ये फिर से आपके लिए एक क्या था, एक ऐसा जोन था कि यहाँ से जो मार्केट है आपकी ऊपर की तरफ जाने वाली है, राइट। अब दूसरी बात हम करते हैं कि जब हम डेली कैंडल पे चले जाते हैं, राइट, जब हम डेली कैंडल पे चले जाते हैं, डेली कैंडल का अगर हाई है वो आपका एक रेजिस्टेंस की तरह से आपके लिए वर्क करेगा और डेली कैंडल का लो जो है वो आपके लिए एक सपोर्ट के जोन की तरीके से काम करने वाला है, राइट। अगर मान लो कि आज का ये दिन है, राइट,
और इसके पिछले दिन का जो एक ज़ोन था, राइट, वो भी आपके लिए आप इसको इस तरीके से मार्क कर सकते हो। ये हमारा सेकंड टॉपिक है इसी लेक्चर का, इसको मैं साइड पे कर देता हूँ, राइट। पहला गैप अप, गैप डाउन, उसके बाद दूसरी चीज़ जो है हम सीख रहे हैं डेली डे कैंडल का, डे का हाई एंड लो, ओके। अब ये जो मेरा एक जोन था, ये भी मेरे लिए क्या था, डेली कैंडल का एक रेजिस्टेंस थी मेरे लिए, ठीक है। इसको मैं एक लाइन से मार्क करूंगा ताकि मैं ज़्यादा कंफ्यूज ना हो। फिर उसके बाद ये भी मेरे क्या है, कुछ जोन है जो एक सपोर्ट का जोन है। अब देखो मार्केट जो है इसी जोन में, नो डाउट प्राइस जो है ऊपर ओपन हुआ था, राइट, ये भी जोन फिल होने गया, और ये भी अगर आप देखें ये एक गैप डाउन था, राइट, गैप अप ओपन था जो ये इसको लेने गया मार्केट, राइट, उसके बाद फिर से ऊपर उठा होगा, और ये आपका एक रेजिस्टेंस का जोन था। अगर हम इसको 5 मिनट पे जाके देखें तो 5 मिनट पे आप देखो तो ये जो एक जोन है, राइट, ये आपका एक जोन है, राइट, ये जो जोन है ये बार बार ब्रेक हो रहा था, नीचे भी एक जोन पड़ा था, इसकी भी एक सिग्निफिकेंस है, इसकी भी एक क्या है, आपकी सिग्निफिकेंस आपको देखने को मिल जाती है, राइट। ये भी आपके लिए बहुत अच्छे से आप इसको मार्क कर सकते हो डेली बेसिस पे कि आज का जो प्रीवियस हाई है, प्रीवियस लो है, क्या था, राइट। अगर हम इसको और मार्क करके देखें तो फिर से आपको डेली कैंडल पे आना है। डेली कैंडल पे आने के बाद आपको फिर से जो प्रीवियस जो कैंडल थी, राइट, उसके आप लो हाई जो है उनको मार्क कर सकते हो, राइट। अगर हम इस कैंडल पे देखें तो यहाँ पे जो है आपका क्या था, एक प्रीवियस जो था हाई, और ये आपका क्या था, एक प्रीवियस क्या था, एक लो था, राइट। अगेन देखो आप ये जो है आपके गैप वाले जो बॉक्स है उस पे देखो ओवरलैप कर गई, तो इससे क्या होगा, आपकी जो कंफर्मेशन है वो क्या होगी, डबल होगी कि उससे पिछले दिन का प्रीवियस भी हमने मार्केट ने ले लिया, और उसके जो प्रीवियस का हाई है, राइट, वो भी हमने ले लिया था, राइट। तो हम अभी 5 मिनट पे जाते हैं। 5 मिनट पे देखो, अभी अगर देखूँ मैं ध्यान से इस चीज़ को, तो यहाँ पे ये जो मैंने डॉट मारा था, ये मैंने यहाँ पे एक ज़ोन मार्क किया था, राइट। तो ये जो ज़ोन था मेरे लिए क्या था, अभी के लिए एक रेजिस्टेंस ज़ोन था। ये रेजिस्टेंस ब्रेक हुई, यहाँ पे जाके जो प्रीवियस डे का जो हाई था, राइट, वो ज़ोन पे जो मार्केट हुई, वो 2 बार रीटेस्ट किया उसने, ठीक है। तो जाके मेरा ये क्या हो गया, एक वैलिड क्या हो गया, ब्लॉक हो गया। यानी कि अब ये मेरा वैलिड ब्लॉक है। अगर मार्केट इससे ऊपर जाएगी, ऊपर जाने के बाद कोई ना कोई है ना, हम कोई और ज़ोन देखेंगे जो कि यहाँ पे पड़ा होगा, और वो ज़ोन देखने के बाद हम क्या करेंगे, मार्केट की वेट करेंगे, इसको टैप करने के बाद मार्केट नीचे चला जाए, और देखो वो जो है ज़ोन फिर से डाउन साइड अप का जो मार्केट है नीचे चला गया, क्योंकि नीचे भी हमने क्या करना होता है, पुल बैक या फिर ब्रेकआउट पे राइट एंट्री लेनी होती है। तो उसी चीज़ का हम वेट कर रहे थे। जैसे डाउन सेल एक सेलिंग कैंडल आपको दिखी, आप क्या लिख सकते थे, यहाँ पे एक एंट्री ले सकते थे, राइट। आई नो कि कुछ चीज़ें अभी के लिए सेंस नहीं बना रही होंगी, इसी को क्यों मार्क किया और इसी को क्यों नहीं मार्क किया, राइट। तो यहाँ से आप एक एंट्री ले सकते थे, बट जैसे आप इस चीज़ को, ये पूरी जो वीडियो की सीरीज इसको पूरा देख लोगे, आपको पता चल जाएगा कि कैसे आपको एनालिसिस करना है, राइट। अब तो ये हो गया आपका एक इंडियन मार्केट में। उसी तरीके से हम अगर इसको मार्क करने की कोशिश करें यूरो यूएसडी को, ठीक है। अगर हम डेली कैंडल पे जाएं तो डेली कैंडल पे भी क्या पड़ेगी, आपको एक रेजिस्टेंस मिल जाएगी, राइट। देखो अगर मैं इस चीज़ को ध्यान से मार्क करूं, राइट, ये जो प्रीवियस डे की क्या थी, एक आपकी हाई थी, और ये प्रीवियस डे का क्या था, एक लो था, राइट। अगेन देखो यहाँ भी ये जो जोन है ये ब्रेक नहीं हुए, तो हम और क्या चीज़ देखेंगे, गैप अप गैप डाउन, वो भी यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि ये आपकी क्या है, फॉरेक्स मार्केट है। तो अभी तक हमने सीखी थी वो क्या थी, आपके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन जो हम मार्क करते हैं, राइट, वो ब्रेक होने का इंतजार करना, ठीक है। वो आप 5 मिनट पे अभी कर रहे हो, क्योंकि अभी हम मल्टी टाइम फ्रेम पे इसको नहीं एनालाइज करें, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो जोन था, राइट, प्रीवियस डे का, तो इसको जो मार्केट थी, राइट, वो इसको लेने जरूर गई, राइट। ये जो है प्रीवियस डे है, राइट, अभी आज 16 है, पिछले दिन जो थी 14 थी, राइट। ये जो प्रीवियस डे के हाई और लो है, ये आपके लिए रेजिस्टेंस और सपोर्ट का काम करते हैं, राइट। फिर उसके बाद जो थर्ड कंसेप्ट है वो है आपका ऑर्डर ब्लॉक्स, ओके। तो ऑर्डर ब्लॉक्स के बारे में हम पढ़ते हैं। थर्ड जो कंसेप्ट आपका वो है आपका ऑर्डर ब्लॉक।
अब ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है? अभी के लिए हो सकता है आपके लिए डिफ़िकल्ट लगे, बट ऑर्डर ब्लॉक जो होता है, वो होता है आपके लिए जो प्रीवियस जहाँ पे सबसे ज़्यादा हाई जो है आपकी मोमेंटम आपको देखने को मिलता है, राइट? जिस जगह पे आने के बाद सबसे ज़्यादा आपको मोमेंटम देखने को मिलता है, उसको हम क्या बोलते हैं? अभी के लिए ऑर्डर ब्लॉक बोल रहे हैं। आई नो कि कुछ लोगों ने हो सकता है शायद से ऑर्डर ब्लॉक जो है, राइट, वो समझ रखा होगा, बट अगर नहीं पता तो कोई इश्यू नहीं है। हम इसको और रिफाइन करेंगे स्मार्ट मनी कंसेप्ट्स के अंदर। तो अगर आप ध्यान से देखो, तो ये जो है आपका एक ऑर्डर ब्लॉक है। ये ऑर्डर ब्लॉक के बाद क्या आई है, एकदम से हैवी जो है बाइंग आई है, राइट, निफ्टी में, और ये भी आपका क्या है, एक ऑर्डर ब्लॉक हो गया। अगेन यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो, तो यहाँ पे ये जो कैंडल है, राइट, ये वाली जो कैंडल है, इस कैंडल के बाद जो मार्केट में एकदम से इसको टैप करने के बाद जो मार्केट था, एकदम से क्या हुआ, इसको ब्रेक करने के बाद मार्केट नीचे गया, राइट। तो ये क्या हो गया, आपका एक ऑर्डर ब्लॉक हो गया। वैसे ही सेम आपका जो ऊपर की साइड भी आपको क्या मिल जाएंगे, कुछ ऑर्डर ब्लॉक्स मिल जाएंगे, जहाँ पे आप इनको मार्क कर सकते हो, और वहाँ से ही मार्केट उसको या तो क्रॉस करने के बाद वो आपके लिए एक रेजिस्टेंस का जोन, रेजिस्टेंस की तरीके से काम करेंगे, या फिर एक सपोर्ट की तरह। मार्केट ने इस कैंडल को ब्रेक किया, और ये ब्रेक करने के बाद सीधा नीचे जा रही है, राइट। ये हो गए आपके ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। तो अभी आपको क्या करना है, अभी इस क्लास के बाद आपका होमवर्क है, आपको गैप अप एंड गैप डाउन पे ट्रेड लेना है। अभी के लिए उन जोन को मार्क करना है, और उन जोन को मार्क करने के बाद आपको देखना है कि मार्केट ऊपर जा रही है या फिर नीचे जा रही है। फिर आपको प्रीवियस हाई एंड प्रीवियस लो को मार्क करना है, और अभी के लिए अभी जो ऑर्डर ब्लॉक्स हैं, राइट, इसको भी आप स्किप कर दो, क्योंकि अभी आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे ध्यान दो ट्रेड करने के लिए, राइट। ये भी आप आगे कवर कर लोगे, अगले जो लेक्चर्स होंगे उनमें मैं कवर कर दूंगा, बट स्टिल फिलहाल के लिए आपको जो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के जोन जो है, उनको अच्छे से मास्टर करना है। और फिर जब आप मल्टी टाइम फ्रेम पर आ जाओगे, तो आपको और ज़्यादा से ये जो आपकी एक्यूरेसी है, राइट, ट्रेडिंग में, वो बढ़ जाएगी। तो चलो इस लेक्चर में बस इतना ही। आई नो कि ये छोटा सा लेक्चर है, बट इस लेक्चर की एक वैल्यू है। आप अगर इस चीज़ को खुद से चार्ट पे प्रैक्टिस करोगे, तो आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो समझ में आ जाएंगी। तो चलो मैं मिलता हूँ तुम लोग को नेक्स्ट लेक्चर में।